बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह बरकत दे आप पे खानों में, आपके रिज़्क़ में और आपके जायकों में। आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ये रेसिपी स्पेशली मैंने रमज़ान के लिए बनाई है और ये रेसिपी सबको बहुत पसंद होती है और सबकी बहुत फेवरेट है और आपके बच्चों को और आपकी फैमिली वालों को सबको बहुत पसंद आएगी। मैं आपके लिए 2 रेसिपीज़ बनाऊंगी और तो आपने मेरे साथ बने रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। चले आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने जो चीज़ें ली हैं उसमें हमने हाफ़ बंद गोभी ली है, 2 हमने आलू लिए हैं, 2 हरी प्याज लिए हैं, आधे से कम हमने पालक ली है और यहाँ पे हमने धनिया लिया है और मीडियम साइज़ के हमने 2 प्याज लिए हैं और यहाँ पे हमने 1 मैगी का पैकेट लिया है नूडल्स का। और ये टिप है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी और ये किस में और कौन सी रेसिपी में यूज़ होगी और किस वजह से ये यूज़ होगी। तो ये टिप है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, इसलिए आपने मेरे साथ बने रहना है। और हमने नूडल्स का हमने पाउडर बना लेना है और किस रेसिपी में यूज़ करूँगी और किस वजह से यूज़ करूँगी ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। चलिए हम वेजिटेबल को कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले आलू की कटिंग करेंगे। आलू को हमने स्लाइस में पहले काट लिया है और उसके बाद हम इसको लंबा लंबा बारीक बारीक काटेंगे। तो आपने इसको मोटा नहीं काटना, बिल्कुल बारीक, जितना आपसे हो सके आपने बारीक इसको काटना है। और एक बाउल में हमने पानी डाल के रखा हुआ है और सारे आलू जो हमने कटिंग किए हैं उसमें ऐड कर देंगे ताकि आलू हमारे काले ना हो। और यहाँ पे हमने हरी प्याज ले ली है, हरी प्याज को भी हम कटिंग कर लेंगे। तो सेम आपने इसी स्टेप को फॉलो करते जाना है। और प्याज भी हमारी कटिंग हो गई है और यहाँ पे हमने एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें हमने हरी प्याज ऐड कर दी है। और अब हमने पालक ली है, पालक को भी हमने बारीक बारीक काट लेना है और इसको भी कटिंग करके हम जो हमने बाउल लिया है उसमें हम ऐड कर लेंगे। और जो हमने धनिया लिया था, धनिया भी हम कटिंग कर लेंगे सारा। आधा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे, आधा धनिया हम नेक्स्ट जो हमने रेसिपी बनानी है उसके लिए हम रख देंगे दूसरे बाउल में। तो उसके बाद हमने बंद गोभी ली है, बंद गोभी को भी हमने बारीक बारीक काटना है। आपके पास अगर पिलर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने बारीक बंद गोभी काट ली है, उसको भी ऐड। प्याज हमने 2 लिए हैं, 2 दरमियान से उसको कटिंग करके इसको भी हमने बारीक बारीक कर लिया है। और आप अगर आपके पास पिलर नहीं है आप छुरी की मदद से कर सकते हैं। तो ये सारी हमने प्याज हमने इसमें ऐड कर ली है और ये आप देख सकते हैं सारी हमारी चीज़ें अच्छे से कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें कटिंग हो गई हैं, सारे वेजिटेबल्स। और अब हम इसको अभी हम इसमें बेसन और जो हमने मसाले अपने ऐड करने हैं वो अभी हम ऐड नहीं करेंगे। जब हम फ्राई करेंगे तो उससे हम 5 मिनट पहले हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो रेसिपी है उसी कटिंग कर लेते हैं। चले आइए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे हमने नेक्स्ट रेसिपी के लिए चीज़ें ले ली हैं और 2 आलू लिए थे उसको हमने बॉईल करके मैश कर लिया है। और आलू ठंडा करके आप मैश किया करें। 2 बैंगन लिए हैं, धनिया लिया है और एक हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया था। और यहाँ पे हम सबसे पहले अपने बैंगन की कटिंग कर लेंगे। बैंगन आपने गोल शेप में काटने हैं जिस तरह से मैं काट रही हूँ। अगर आप ऐसे नहीं काट सकते तो आप अपने हाथ में लेके बैंगन की कटिंग कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल देखा करें। वीडियो को फुल देखने के बाद ही मेरे चैनल को लाइक किया करें, फिर कमेंट किया करें प्यारा सा, और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे बैंगन अच्छे से कट चुके हैं और इन सब बैंगन को मैं ट्रे में रख लूँगी। और उसके आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सारे हमने बैंगन रख लिए हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे इसके ऊपर नमक ऐड करेंगे सारे बैंगन के ऊपर। और साथ ही हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। नमक और लाल मिर्च इसलिए ऐड की जाती है ताकि जो बैंगन का पानी है वो रिड्यूस हो जाए। तो आप बैंगन के ऊपर नमक और लाल मिर्च लाजमी ऐड किया करें। और अब हम यहाँ पे हमने आलू ले लिए हैं, आलू के अंदर हमने प्याज जो बारीक कटा हुआ था वो ऐड करेंगे। साथ ही हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ ही हमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे जो हमने 4 से 5 ली थी, बारीक बारीक काट ली थी। 1/2 टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे और साथ ही हम 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 1/2 टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। और इन सब मसालों को हमने ऐड कर लिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से आपने इनको मिक्स कर लेना है एक जैसा।
और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह पाक इस रमज़ान मुबारक के सदक़े हम सब पर अपना करम फ़रमाए और ये रमज़ान मुबारक आप सब के लिए बरकतों वाला, रहमतों वाला साबित हो। और अल्लाह पाक इस रमज़ान मुबारक में हम सबको अल्लाह की इबादत करने की और रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसको साइड पे करेंगे और हमने जो बैंगन मसाला लगाया था वो ले लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बैंगन पकड़ेंगे और इसके ऊपर जो हमने आलू की पीटी तैयार की है वो हम इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है जितनी इसमें अच्छे से आ जाए। और उसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा बैंगन रखेंगे। आप देख रहे हैं इसी तरह से सेम आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। और ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आलू के कबाब तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हम एक और आपको रेडी करके दिखाते हैं। और ये आलू बैंगन के कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं, आप इसको ज़रूर रमज़ान के महीने में ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह से हम एक और आपको रेडी करके दिखाते हैं। अगेन हम एक और बैंगन लेंगे और उसके ऊपर आलू की पीटी ऐड करेंगे। जितनी आपको पसंद है आप उतनी ही ज़्यादा ले सकते हैं, हमें ज़्यादा पसंद है और मैं यहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत टेस्टी बनती हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दूसरा बैंगन हम इसके ऊपर रख लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बैंगन रेडी हो चुके हैं, बैंगन आलू के कबाब। सेम इसी तरह से आपने सारे रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने सारे रेडी कर लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत शेप इसकी लग रही है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे और इसके लिए हम जो हमने बेसन की कोटिंग बनानी है वो तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले बेसन लेंगे। बेसन आप अपने बैंगन के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने हिसाब से बेसन ले लिया है और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हमने ज़ीरा ले लिया है और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हम लाल मिर्च ऐड करेंगे, जैसे हमने फ्लेवर के लिए ऐड करनी है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बस आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ज़्यादा पतला और ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, नॉर्मल आपने रखना है। तो यहाँ पे मैं आगे आपको चल के बताऊँगी कितना इसको पतला और कितना इसको मतलब रखना है आपने। और ये देखें इसको अच्छे से मैं पानी डालती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके और इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लिक्विड रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम अपने आलू बैंगन के कबाब को तैयार करेंगे। यहाँ हमने ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ था और अब यहाँ पे हम अपने बैंगन आलू कबाब की कोटिंग करके बेसन में तो उसको हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम को लो रख दिया था ताकि हम पहले बैंगन ऐड कर लें, उसके बाद हम इसको हाई कर लेंगे। तो आपने आलू बैंगन के कबाब को हाई फ्लेम में फ्राई करना है, लो में नहीं करना। तो यहाँ पे एक साइड से पक चुके हैं तो अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अब हम इसकी साइड को पकने देंगे और फिर बाद में इसकी साइड को निकाल लेंगे फ्राई करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया और बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम अपने पकौड़ों की तैयारी कर लेंगे। और यहाँ पे हमने मटेरियल जो सारी चीज़ें हमने कटिंग की थी वो हमने ले ली हैं और आलू को हम अच्छे से धो के वॉश करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। बेसन आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, इसमें हम बेसन बहुत कम यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून हम ज़ीरा ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून नूडल्स का पाउडर ऐड करेंगे। नूडल्स मैंने आपको स्टार्ट में बताया था नूडल्स के बारे में, तो उसका हमने पीस के उसका हमने पाउडर बना लिया था। तो ये जो नूडल्स हैं ये ख़ास तौर पे एक कॉर्नस्टार्च और मेरे टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। तो इसमें ख़ास क्वालिटी मौजूद होती है और इसमें एक क्रिस्पीपन सा आ जाता है जब आप इसको फ्राई करते हैं। तो ये आज का सीक्रेट और एक टिप्स थी आज की और इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पीपन मिलेगा।
और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत ऐड करेंगे, उसको हम अच्छे से हाथ से मसल के ऐड कर लेंगे। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आपने ग्लव्स हाथ में पहन लेना है और इसको आपने अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि अब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बेसन ले रही हूँ, तो इसको हम अच्छे से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी है थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी लूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे मिर्चें थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी ऐड कर ली है और इसको मज़ीद मैं और अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मटेरियल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैं उसी ऑयल में पकोड़े रेडी करूँगी जिसमें मैंने आलू बैंगन के कबाब रेडी किए थे। और यहाँ पे मैं अपने हाथ की मदद से पकोड़े ऐड करती जाऊँगी। तो आपने पकोड़े हल्के हाथ से ऐड करने हैं, हाथों को दबा के ऐड नहीं करने। तो अगर आप फ़र्स्ट टाइम कुकिंग कर रही हैं तो आप यहाँ पे अपने चम्मच की मदद से पकोड़े ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ जितने इजी जगह बनती जाएगी मैं उतने इजीली सारे पकोड़े ऐड करती जाऊँगी। तो ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो मैंने नूडल्स का पाउडर ऐड किया है इसमें, तो उससे आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और जो मैंने बैंगन के कबाब बनाए हैं आप उसको भी रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें, ज़रा डिफरेंट रेसिपी हो जाएगी और आपको आपकी फ़ैमिली में आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पे हम अभी चम्मच नहीं चलाएंगे जब तक ये एक साइड से फ्राई ना हो जाए। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो इसको फिर हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमारे पकोड़े एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, तो इसको हम चम्मच चला के साइड को चेंज करेंगे ताकि हमारा चारों तरफ से कलर एक जैसा आ जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं और कितना खूबसूरत कलर भी आ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी भी बने हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो इसको अब हम आपको डिश आउट करके फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े और आलू की बैंगन की टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं और आप गर्मा गर्म केचप और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह पाक इस रमज़ान मुबारक में हमें इबादत करने और रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए और दूसरों की मदद करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश किया करें। और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।